वो आज जड़वाएंगे। बॉर्डर के किसान जवान है ना, वो भी एक दिन राइफल टेक देंगे, इसको पता चल जाएगा। इंदिरा गांधी ने एक ही बात कही थी कि संडे वाले दिन जवानों का राशन भत्ता बंद कर दो। तो जब जनरल ने कही थी अगर जवान एक दिन बंदूक नीचे टेक देंगे तो देश का क्या हाल होगा, किसके सारा। भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। किसान आंदोलन से जुड़ी तमाम तस्वीरें लगातार आप सभी के सामने लेकर के आने लग रहे हैं। भाई जीएनडीसी कार्यालय के सामने इस वक्त हमारी टीम खड़ी है और भाई आईएनएलडी पार्टी की पूरी महिला विंग की जो टीम है ये यहाँ पर आ रही थी आज डीसी साहब से मिलने के लिए। सबसे पहले तो सारी तैयार राम राम जी। राम राम। आज के प्रोग्राम था आज डीसी साहब से मिलने का। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो ग्राउंड मीडिया हमें महिलाओं की जो आवाज़ है उसको पूरी बुलंदी से दिखा रहा है, उसके लिए आपका बार बार धन्यवाद। आज डीसी साहब से मिलने की एक ही कवायद थी कि जो बड़े डीएपी का कट्टा इन्होंने 1200 से 1900 का 700 रुपये एकदम बढ़ाया है। ये है किसान जो इतने दिन से धरने पर बैठे हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, ये भी मुद्दा है। महिलाओं के साथ आए दिन दुराचार व्यभिचार हो रहे, ये भी मुद्दा है। और जो 50 किलो का कट्टा था उसमें 51 किलो डाल रहे हैं, क्विंटल गलत 2 किलो किसान को चूना लगा रही है सरकार, ये भी मुद्दा था। तो सभी किसान से संबंधित जो भी दिक्कतें हमें हैं वो सभी उन सभी मुद्दों को लेकर के आज हम डीसी साहब से मिलने के लिए ज्ञापन देने के लिए आए थे, ताकि हमारा जो लिखितम ज्ञापन है वो गवर्नर के माध्यम से राष्ट्रपति को जाए और ये गूंगी बहरी सरकार कहीं ना कहीं इसके दिमाग में ये आए कि पब्लिक इतनी दुखी है तो वो जागरूक पब्लिक है, उसके लिए कुछ करें। बिल्कुल। किसान आंदोलन को लेकर के क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अभी तक मोदी सरकार आंदोलन को लेकर के झुकने का नाम तक नहीं ले रही है। मोदी सरकार को शायद ये लग रहा है कि भाई जो भी पावर है वो सिर्फ मोदी साहब के पास है। वो ये भूल गए हैं कि पैसा तो लादेन हुसैन के पास भी बहुत ज़्यादा था। बिल्कुल। पावर और पैसा रावण के पास भी बहुत ज़्यादा था। हर चीज़ की अति होती है। शायद प्रधानमंत्री जी इस बात से अभी अनभिज्ञ हैं, उनको ये लग ही नहीं रहा कि मैं इंसान हूँ। वो अपने आप को हर हर महादेव, हर हर मोदी, घर घर मोदी, तो शायद वो अपने आप को महादेव मान करके बैठे हैं। पब्लिक को वो कुछ समझ ही नहीं रहे। लेकिन परमात्मा पावर देता है, ये लेकर भी इंसान की परख करता है और देकर भी परख करता है। तो शायद मोदी जी ने जो अति की है उसका समय आ चुका है और आने वाला समय पब्लिक का है और इनको झुकना पड़ेगा। हर हाल में किसान जीतेगा, सरकार हारेगी और किसान की जीत होगी। बिल्कुल जी। ताई जी राम राम। राम राम। क्या कहना चाहेंगे आज के मैं बेटा सबसे पहले तो तेरा धन्यवाद करूँ जो एक अनपढ़ लेडीज को यहाँ बुलाने लग रहा है और दिखा। और मैं मोदी को कहना चाहूँगी बेटा, रांडिया की सरकार है जो अपना घर नहीं चला सके वो देश को क्या चलाएंगे। इन्हें तो अपना पहला तो घर की बर्बादी करी, अब देश की बर्बादी करने लग रहे हैं। इनके पल्ले कुछ नहीं है। और जो जनता राजा की माँ के पेट से नहीं निकलता आज के दिन, वोट से बनता है। हर वोट उनको जनता देती है और उनको ये नहीं पता जब जनता ने वोट दे के बनाए हो तो जनता उनको गिरा भी सकती है। बिल्कुल। जैसे चढ़े थे वैसे गिर भी सकते हैं। इसका एक पूरा रावण की तरह अभिमान हो रहा है और घमंड के दौर है, भगवान नहीं है कभी भी। धन्यवाद। बिल्कुल। हाँ जी ताई जी। हाँ बेटा, क्या कहना चाहोगे? पहले तो बेटा धन्यवाद। कोई बात नहीं ताई जी। ना धन्यवाद बेटा, जो इतना दिखाने लग रहा है, तू भी मेहनत कर रहा है, थारा बिना के है। बिल्कुल। अब बेटा एक ये है जो किसान के साथ इतना अत्याचार कर रहा है, जवाना के साथ इतना अत्याचार कर रहा है, बॉर्डर पर जवान मरवावे है, उनके बच्चे बिलबलावे हैं। इसको क्या इस बात का पता है? इसको कोई पता नहीं। इसको इसी पावर आ गई कि जो एक रावण ने नहीं कोई थी कि सोने की लंका को फूक नहीं सकता, हनुमान ने भी इसका तोड़ दिया था। तो एक दिन इसका ऐसा अंत आएगा बेटा, दुनिया में तो ऐसा जाएगा मोदी का कोई नाम लेनिया नहीं रहेगा। कह के मैं देशभक्त हूँ, देशभक्तों के तो सुनहरी नाम लिखे जा रहे हैं बेटा। सुखदेव, राजगुरु, ये हैं देशभक्त। तो भगत सिंह है, तुलाराम, भगत सिंह तो ये हैं जिनको आज भी याद करे है। और चरण सिंह है, छोटू राम है, इनके नाम हैं। ताऊ देवलाल है, इनके नाम लिए जा रहे हैं। ये हैं देशभक्त। तो ये देशभक्त नहीं, देश ठगोरे आ रहे हैं जो अपना घर का इनका चूल्हा चौकी नहीं चला सकते। तो ये देश को बेटा के बचा सकेंगे? इनकी तो मेन बात तो यह है। मेरी तो एक ही रिक्वेस्ट है इनसे, मोदी साहब से, तारे चैनल के दे, जो बॉर्डरों पे जवान मरवा रहा है, एक शहीद की पत्नी होने के नाते मेरा बहुत दर्द होता है जब मैं टीवी में देखती हूँ। और जब जवान ये किसान बिलबला में है जब भी बहुत दर्द हो है। किसान के बेटे तो आज बॉर्डर पे लड़ रहे हैं और किसान के बेटा के हथा में लठ दे रखे मरवान खातिर। ना तो मोदी का औलाद है ना खट्टर का औलाद है,
इन रंडे का ना औलाद ना इन बेटा दर्द का बेरा ना इन बच्चों का बारम बेरा। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँ कि ये जो इसकी तानाशाही है ना, जो पीछे को वारदात करवाया, पाछा पुलवामा कांड इसने करवाया, ई वहाँ कांड इसने करवाया, तो हमारा बहुत ज्यादा दर्द है। हम भी एक सही दल ऐसा खड़ा करने जा रहे हैं, जैसे हमारा किसान का मोर्चा डट रहा है ना, हम भी अपना एक ऐसा खड़ा कर जा रहे हैं पूरी इंडिया लेवल पर कि हम इस सरकार को झुकाने को मजबूर कराएंगे। किसान और मजदूर सब, किसान जवान मजदूर सब मिलकर, और बेटा इसको ये हमारे हाथ नहीं जड़वाओगे, एक दिन हम इसको हाथ जड़वाएंगे। बॉर्डर के किसान जवान है ना, वो भी एक दिन राइफल टेक देंगे, इसको पता चल जाएगा। इंदिरा गांधी ने एक ही बात कही थी कि संडे वाले दिन जवानों का राशन भत्ता बंद कर दो। तो जब जनरल ने कही थी अगर जवान एक दिन बंदूक नीचे टेक देंगे तो देश का क्या हाल होगा। किसके सारे बैठे हुए हम किसान, जवान के सारे बैठे हुए हैं, और किसान जवान किसके बेटे हैं, किसान के बेटे हैं। तो आज ये अफसरशाही बनकर बैठ जान, ये न्यू नहीं सोचते कि ये गरीब मजदूर जो है किस तरह अपने पालन पोषण बच्चे का कर रहा है। बेटा इनको तो एक ही दिखा है, अडवाणी टाटा ये दिखे हैं, अरे एक तो समूह वाला उड़ बड़ा ये क्या कर रहा है, पाछा तो न्यू ला दे जनरल कांगड़ी फकवा दो इन, पीछा कोई नहीं। बेटा एक मारी इसकी थी रेवाड़ी की कैप्टन का गराड़ी, और मेरी रेजिमेंट का खुद कैप्टन था, जिसको बेचारी ने डेढ़ में पैर टेक्या था, 2 दिन हुए थे आई ने, और उसका घरवाला कश्मीर में मार दिया। तो जाकर इस सरकार ने न्यू एक बार थूक लाने खातिर तो चली गई, और आज 2 साल हो गए उसका घर में न्यू नहीं पूछा है। वह फौजी की शहीद की घरवाली तो वीर नारी थी, वो कहाँ गई है, के वह सास ससुर दो रहे है, के है वो बूढ़े माँ बाप, उनका क्या हाल होगा। बेटा ये तो एक काम जाने हैं, किसान को तो बॉर्डर पे आड़े इन पे मरवा दो, सिंगू बॉर्डर का जिया बॉर्डर इधर पे मरवा दो, और जवान को बॉर्डर पे मरवा दो। ये कुछ नहीं जान दे रही है। पुलिस वाले भाई हैं, भाई तुम भी एक समझ लो, तुम भी हमारे बेटे हो, हमारे भाई हो। अगर जब तुमने सरकार का साथ दिया तो थारा भी ऐसे तना सुना है जो फौजियां का लाग रहा है। हाँ बता दी जो आज जिसका भीतर रो है ना, एक फौजी को मिलकर देख बेटा बॉर्डर का ऊपर है। आज मेरी पलटन खुद कश्मीर के अंदर लड़ रही है, जो भी उग्रवाद करा है ना, इसमें 2 हमारे जवान मर गए और 2 उग्रवादी मार दिए। आज उनके बच्चों को दिल पर देखो बेटा क्या बीत रही है। तेरी आंटी 1988 की एक शहीद की विधवा है, 21 साल की उम्र में। तो ये सारी उम्र देशभक्ति का जंग ये लड़ा है। कम तो सबको ये यहाँ अपनी ताकत करो, अपने परिवार के साथ रहो, नहीं परिवार को छोड़ कर जाओ। और ये जो किसान है, किसान के साथ भी इसी तरह डटो जैसा अपना परिवार हो है बेटा। परिवार के साथ डट कर किसान और मजदूर, गरीब अमीर सब किसान के साथ खड़ा है बेटा। जितना हमारी महिला शक्ति है ना शहीद दल की, हम एकजुट होकर किसान के साथ खड़ी है। बिल्कुल। चलो भाई, वीडियो आपने देख ली है। विरोध प्रदर्शन को लेकर के INLD पार्टी की जो कार्यकर्ता आज DC कार्यालय के सामने पहुंची थी, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखनी है, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए जिला जींद से अपने कैमरामैन सहयोग इंचार्ज के साथ मजा भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।